एवरीवन, दिस इज सकीनाली और कैसे बच्चा पार्टी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी में एक हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें यार बेसिकली हम लोग को रिप्रोडक्शन को बहुत डीप में स्टडी करना है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है दीदी? तो दो टाइप का यहाँ मेनली रिप्रोडक्शन होता है। द फर्स्ट वन इज कि आप लोगों का होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो उसको फर्दर बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट्स में यार डिवाइड किया गया है। तो यार सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यार हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ने वाले तो सबसे पहले ही हमारा टॉपिक आता है कि दीदी रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो अगर तुम लोग बच्चा पार्टी जानोगे कि इसके नाम में मतलब खुद टर्म में ही इसको डिफाइन किया गया है। री और प्रोडक्शन हम लोग दो चीजों में इसको तोड़ देते हैं। लाइक री मतलब क्या? वापस होना। और प्रोडक्शन किसी चीज का प्रोडक्शन बार बार हो रहा हो उसको ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब किस चीज का प्रोडक्शन या बार बार होने की मतलब ये बोलना चाह रहा है, ठीक है, कवि क्या कहना चाह रहा है। तो यार देखो सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। अब यार ओन काइंड लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, वापस से प्रोड्यूस करना। अब तुमने कभी देखा है कि शेर कभी हाथी को जन्म दे रहा है? ऐसा नहीं देखा ना तुमने। या शेर बकरी को जन्म दे रहा है? ऐसा भी नहीं देखा ना। अब यार ह्यूमंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में से उसी के जैसा एनिमल निकलेगा, है ना। तो यार ओन काइंड लिखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब शेर हाथी को बकरी को ऐसे थोड़ी जन्म देता है, ठीक है। शेर का मतलब शेर में से जो होगा रिप्रोड्यूस का क्या करेगा? शेर ही रिप्रोड्यूस करेगा, है ना, करेक्ट। इसी तरीके से ये वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये आता है कि दीदी रिप्रोडक्शन इज व्हाई नेसेसरी। तो तुम लोगों ने देखा होगा यार आजकल मूवीज में या टीवी सीरियल्स में तुम लोग ने एक वर्ड तो सुना होगा हमारी इंडियन सोसाइटी में, वंश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब वंश को आगे बढ़ाना मतलब अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसके जैसे स्पीशीज वापस से नहीं लेंगे, जन्म नहीं लेंगे, तो वो स्पीशीज कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें डायनासोर की, तो डायनासोर मतलब हमारे टाइम से ही हम लोग ने, मैं जब छोटी थी तब से ही हमने नहीं देखे। तो तुमने तो ऑलरेडी नहीं देखे होंगे, जब मैंने नहीं देखे तो तुम कैसे देख सकते हो, ठीक है। तो यार कोई ऐसी स्पीशीज होती है जो खत्म हो जाती है, तो यार अब उसका वंश कहाँ रहा है, ठीक है। अब हम उसका कोई भी नामो निशान नहीं है, सिर्फ स्टोरीज में ही हम उन चीजों को सुन सकते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन तो इसीलिए इट इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज का कंटिन्यूएशन होता रहे, बरकरार होता रहे। इसी तरीके से बोलते हैं वंश को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन हमें इस चैप्टर में बच्चा पार्टी दो टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं और यूजुअली दो टाइप के रिप्रोडक्शन यहाँ होते हैं। द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ तब मेरे कहने का ये मतलब है कि इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कोई एक पेरेंट ही होता है, उससे एक नया स्पीशीज वापस से हो जाता है, ठीक है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। यहाँ जाइगोट बनता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें यहाँ होती है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, जाइगोट ना तो कुछ बनता है ना फ्यूजन कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो इसके कुछ अलग ही स्टेप्स होते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं तुम लोग को ये बिल्कुल चार्ट तुम्हारे सामने जो दिख रहा है इससे समझाने की कोशिश करती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और कितनी ज्यादा क्लासिफिकेशंस होते हैं और एसेक्सुअल में कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। तो एसेक्सुअल की बात करूं मैं तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ सबसे पहला मैंने लिखा है फिजन। फिजन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करना। यहाँ जब मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात कर रही हूँ फिजन की, तो मेरा मतलब है यहाँ यूनिसेल्यूलर, ठीक है। अब तुम बात करोगे अगर फ्यूजन में, तो फ्यूजन में यहाँ अगेन दो टाइप होते हैं बच्चा बाटी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक तो होता है हमारा बाइनरी और दूसरा होता है मल्टीपल। तो इस टाइप से दो पार्ट्स होते हैं। अब फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। एक सेल कुछ सेल्स में यहाँ डिवाइड हो रहा होता है,
जब मैं बाइनरी की बात कर रही हूँ तो तुम बाइनरी से कुछ ना कुछ समझते हो यार, कंप्यूटर अगर तुम लोगों ने सीखा होगा या कुछ ना कुछ तुम्हें आता होगा। तो कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है, मतलब बाइनरी मतलब 0 या 1 ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ बाइनरी का वही मतलब है 2, ठीक है। एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, फिजन के दौरान, उसको बोलते हैं हम बाइनरी, ठीक है, बाइनरी फिजन। अब मल्टीपल फिजन क्या होता है? जब बेटू मेरा एक सेल है वो 2 सेल में ना डिवाइड होते हुए मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो रहा है। कितने सारे? मतलब 2 से 3 हो सकते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं, 4 से 5 हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो लाइक दिस, अगर एक सेल बहुत ज्यादा मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो वो होता है हमारा मल्टीपल फिजन। तो ये कुछ हुआ हमारा फिजन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बडिंग। तो तुम लोगों ने यार बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे एंड मैनी ऑफ यू, तुम लोग के घर पे गार्डन भी होगा या फिर तुम्हारे यहाँ कोई ना कोई छोटा सा पॉट होगा जिसमें तुम्हारी मम्मी या कोई ना कोई तुम्हारे यहाँ प्लांट उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक होगा, ठीक है। तो तुम देखते हो उसमें छोटा सा बड निकलता है। बड का मतलब क्या है? मतलब अगर हिंदी भाषा में मैं बोलूँ तो कली, ठीक है, छोटी सी बड होती है, कली होती है, फिर उसमें से जो बड़ा सा फ्लावर ग्रो करता है वो चीज है, ठीक है। तो वो बड वाली प्रोसेस हम पढ़ेंगे बडिंग आगे। सो नाउ द थर्ड वन, स्पोर फॉर्मेशन। ये बहुत ज्यादा तुम लोग ने रियल लाइफ में देखा होगा, ठीक है। ये जब क्या होता है, हमारी ब्रेड होती है ना या फिर हमारी चपाती रोटी, उसको अगर हम बाहर छोड़ देते तो कुछ दिनों के बाद उस पर फंगस लगने स्टार्ट हो जाती है और वो कैसा लगने लग जाता है, एकदम ग्रीन ग्रीन लगने लग जाता है। ब्रेड पे भी सेम ऐसा ही होता है कि ब्रेड के ऊपर बहुत सारी चीजें आ जाती है और पूरा ग्रीन हो जाता है, सड़ने लग जाता है। सेम फॉर रोटी, चपाती, चपाती के साथ भी सेम चीज होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? सो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को अगर कहीं से भी किसी भी पार्ट्स में अगर कट कर दूं तो वो आपस से अपना पूरा पार्ट ग्रो कर सकता है। तो फ्रेगमेंटेशन ये कुछ ऐसा होता है। सेम रीजनरेशन भी कुछ ऐसा ही होता है जो प्लेनेरिया में होता है, ठीक है, पर थोड़ा सा एक ही डिफरेंस इन दोनों में है, जो कि हम जब आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन डिटेल पढ़ेंगे तो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो रीजनरेशन में भी क्या होता है कि यार कुछ नहीं होता है, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को मैं कहीं से भी काट दूं, मतलब लेट सपोज मैंने मेरी फिंगर को यहाँ से कट कर दिया तो वापस से एसेक्सुअल की बात कर रही हूँ, तो वापस पूरी फिंगर ग्रो हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। तो लिजार्ड का तुम लोग को एग्जांपल पता होगा कि समटाइम्स लिजार्ड की जब हम लोग क्या करते हैं, टेल कट जाती है। तुम लोग ने देखा होगा कि लिजार्ड की टेल नहीं होती बहुत सी बार, तो यार वो कुछ समय बाद लिजार्ड अपने टेल ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती है रीजनरेशन में। एंड द लास्ट वन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यार ये 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब ये फ्लावर्स में पाया जाता है बेटू तुम्हारा। नेचुरल से मतलब मेरा ये है कि मतलब समटाइम्स हम लोग किसी भी चीज को, जैसे अगर मैंने आलू को उसकी रूट से जो आती है ना, उसको अगर मैंने वापस से जमीन में गाड़ दिया तो मेरे आलू आने लग जाएंगे, आलू की खेती हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें नेचुरल है और कुछ चीजें हम खुद करते हैं जो मेन मेड होती है ना, मतलब अब यार हम खुद कर रहे हैं, आर्टिफिशियली हुई ना वो चीजें। तो अगर मैंने किसी प्लांट को, अगर हम लोग आगे देखेंगे इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है कि मैंने किसी प्लांट को दूसरे प्लांट के स्टेम के साथ बांध दिया तो एक नया फ्रूट आ जाता है, ठीक है। इस टाइप की चीजें होती है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट होते हैं। सेक्सुअल में होता है सबसे पहला पार्ट जो कि होता है प्लांट्स। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज ह्यूमंस। ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हम लोग ने सीखा था सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस आर देयर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में हमने बहुत सारे पार्ट्स को एक छोटे से मतलब इंट्रोडक्शन के टाइप से डिस्कस किया एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो आई होप आप बचा बाटी आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर अपकमिंग माय वीडियोस। साथ ही साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।